अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओमेप्राजोल के मुतबादल आप कौन सी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी ऐसी सब्जी है जो ओमेप्राजोल से भी आपको ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट देने वाली है। कौन सी ऐसी सब्जी है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मैदे को मुकम्मल तौर पर ठीक कर सकते हो। आप अपने मैदे की तमाम किस्म की बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हो। कौन सी ऐसी सब्जी है जो आपको कब्ज़, गैस और तेज़ाबियत से बचा सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे और हम इसके इफेक्ट भी बताएंगे आपको कि ओमेप्राजोल कैप्सूल से ज़्यादा बेहतर ये किस तरह से है। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा पेशेंट है, किस पेशेंट को इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किस पेशेंट के लिए इसका इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ओमेप्राजोल कैप्सूल क्या चीज़ है। ओमेप्राजोल कैप्सूल दरअसल आप मैदे के लिए इस्तेमाल करते हो। आप में से बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे लोग, तकरीबन 90% लोग जो है इससे वाकिफ हैं। हर बंदे को पता है कि ओमेप्राजोल कैप्सूल का इस्तेमाल हम किस कंडीशन में करते हैं, किस वजह से करते हैं, इसका इस्तेमाल करने की रीज़न क्या होती है। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी बहनें इसको लेकर परेशान होती हैं कि जब तक हम ओमेप्राजोल कैप्सूल का इस्तेमाल सुबह नहार मुंह नहीं करते तब तक हमारा मैदा जो है वो ठीक नहीं होता। तब लेकिन बेसिकली जो ओमेप्राजोल है इसका इस्तेमाल जब तक इसका इसका रियल रिजल्ट भी तब तक ही मिलता है आपको जब तक कि आप इसका मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हो। और जैसे ही आप इसका इस्तेमाल छोड़ते हो तो आपका मैदा जूं का त्यों उसी जगह पर उसी पोजीशन में वापस आ जाता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़राब होकर वापस लौटता है। तो इसका मुतबादल आप इस्तेमाल सब्जी कर सकते हैं और उसका किसी किस्म का आपकी सेहत पर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और उसका ये नहीं है कि आप जब तक इस्तेमाल करोगे तब तक आपको उसका फ़ायदा होगा, जैसे ही आप उसका इस्तेमाल छोड़ दोगे तो आपको उसका फ़ायदा होना ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल मुसलसल 1 माह या 2 माह तक कर लेते हो तो उसके बाद आपके मैदा की मुकम्मल ट्रीटमेंट हो जाती है। आपके मैदा में अगर अल्सर है तो वो ख़त्म हो जाएगा। आपके डोडिनम अल्सर है तो वो ख़त्म हो जाएगा। आपके मैदा की लेयर कमज़ोर है तो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अगर आपका मैदा सही तरीके से हज़म नहीं करता तो वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको कब्ज़ रहती है तो कब्ज़ का मसला आपका हल हो जाएगा। आपको तेज़ाबियत आपके मैदा में हर वक़्त रहती है तो आपका तेज़ाबियत का मसला हल हो जाएगा। गैस का मसला आपका हल हो जाएगा। आपको डकारें आती हैं, खाना खाने के बाद खट्टी मीठी डकारें आती हैं, अजीब सी आपको आपको टेस्टलेस जो है वो डकारें आती हैं और जिसकी वजह से आपकी तबीयत इंतहाई ज़्यादा नासाज़गार हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। कभी किस डॉक्टर का सहारा लेते हो तो कभी किस स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। स्पेशलिस्ट की मेडिसिन खा खा कर आप उकता चुके हो। तो कभी आपको ओमेप्राजोल में मेडिसिन दी जाती है तो कभी इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन जो है आपको मैदा के लिए दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि आपको आप जिस तरह का रिजल्ट चाहते हो आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ सब्जी, इसका इस्तेमाल करके आप अपनी ख्वाहिश से, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा रिजल्ट हासिल कर सकते हो। सब्जी कौन सी है? प्याज। प्याज का मतलब ये नहीं है कि आपने प्याज खाना है। प्याज इस्तेमाल करना है आपने कच्चा, जिसके साथ उसके पत्ते शामिल होते हैं। कच्चा प्याज और अगर वो जो तैयारशुदा प्याज होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैं इससे 20 साल पीछे आप जाकर नोट कर लें कि क्या होता है कि एक बंदा बाहर फसलों में काम कर रहा है तो घर वाले पीछे से खाना लेकर जाते हैं तो वो क्या करता है कि फसलों से प्याज को उखाड़ता, प्याज को उखाड़ कर उसको तोड़कर उसको धोकर वो अपने खाने में उसका इस्तेमाल कर लेता। तो उसका इस्तेमाल जो है वो प्याज, कच्चे प्याज का इस्तेमाल करना, राह प्याज का इस्तेमाल करना आपके मैदे के तमाम मसाइल से आपको निजात दे देता है। और ये जो सब्ज़ी होती है ये आपके मैदे के लिए इंतहाई ज़्यादा परफेक्ट होती है। हम बहुत सारी चीज़ों को, हर्बल चीज़ों को हम छोड़ चुके हैं जिसकी वजह से हम इन बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। हमने बहुत सारे हर्बल चीज़ों को छोड़ दिया है जिसकी वजह से हम इन चीज़ों में मुब्तला हैं। हम आज नोट करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई पहले तो ये बीमारी नहीं थी, पहले तो ऐसा मसला ही नहीं होता था, पहले तो कभी मैदे का मसला बना ही नहीं था। मेन रीज़न यही होती थी कि पहले जो होता था, पहले बहुत सारा हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। फसलों में, घर में बैठे हुए, घर में रहते हुए देसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जो बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात दिलाती थी। इसीलिए पहले वाले जो लोग हैं
آج کی نسبت بہت زیادہ ماشاءاللہ وہ ہیلدی ہیں، صحت مند ہیں، ہمارے سے زیادہ ان کی صحت جو ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ آج تک ان کے وہ بڑھاپے میں جانے کے بعد بھی ان کی ہڈیاں مضبوط ہیں، لیکن جو آج کل کی جنریشن ہے ان کی ہڈیاں، ان کے جوڑ جو ہیں 20 سال کے بعد ہی درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے۔ کچے پیاز کا استعمال کون سا پیشنٹ ہے جس نے کرنے سے پرہیز کرنا ہے یا اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے؟ ایسے پیشنٹ جن کو جگر کا پرانا مسئلہ ہے، جن کے پیٹ میں پانی پڑا ہوا ہے یا جن کو کڈنی پرابلم ہے، جن کے ڈائلسس ہوتے ہیں، ایسے جو سیریس کنڈیشن کے پیشنٹ ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر کسی بھی قسم کی میڈیسن کا استعمال نہیں کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔